राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी राधे राधे, हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा ललिता श्री विशाखा वितंश्च सॉरी श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, राम कथा के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान की जो कथा है वो आगे बढ़ रही है। भगवान की लीला है, राम लीला है। भगवान की लीला जिस क्रम से आगे बढ़ेगी वो क्रम भी भगवान स्वयं ही निर्धारित करेंगे। पिछले कुछ सत्रों में हमने क्या सुना? पिछले कुछ सत्रों में हमने यात्रा की, महाराज दशरथ जी के महल से लेकर जनकपुर तक की यात्रा की हमने। उस यात्रा के बाद हम वापस आए। हमने देखा पिछली बार कि किस प्रकार से शिव जी हनुमान जी को छोड़कर गए थे महल में। हनुमान जी के साथ कुछ समय बहुत सुखपूर्वक बीता। उसके बाद राम जी ने हनुमान जी को विदा किया। विदा करने के बाद हम जनकपुर गए। जनकपुर में हमने देखा कि किस प्रकार से सीता जी का प्राकट्य हुआ। सीता जी के प्राकट्य के बाद हमने वो कथा भी सुनी कि किस प्रकार से सीता जी जो है पिनाक धनुष को उठा लेती हैं और जनक महाराज के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि इनका वर कहाँ मिलेगा। अब जब हम वापस आते हैं दशरथ महाराज जी के महल में तो हमने देखा वहां पे एक और लीला जो है भगवान आगे बढ़ा रहे हैं कि कई जी से उन्होंने एक वर मांग लिया। कि कई जी से क्या वर मांगा वो आपने देखा। भगवान क्या करना चाह रहे हैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि आज होगा तो क्या होगा। हम्म कि कई जी से तो वर मांग लिया लेकिन उसके साथ साथ भगवान जो है, देखिए जब ये वर मांगा तो भगवान ने अपनी कृपा की थी कैकेयी जी से और उनको ये कहा था कि ये आपका मेरा संवाद जो है ये अब आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने वचन दे दिया है मुझे वो आपके हृदय में स्थापित हो गया है। समय आने पर वो जो वचन है वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, है ना। ऐसा कह के उन्होंने कैकेयी जी को सब भुला दिया, बाल चरित करने लगे, सबका मन मोह लेने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। कि ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान श्री रामचंद्र, बिल्कुल सरल एकदम भोली और उस पे भी सुंदर मन भावनी। ये जो बाल लीलाओं का वर्णन है, ये जो बाल लीलाओं का गान है, ये सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेद जो है गाते गाते थकते नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी लीलाएं हैं ही इतनी मन भावन। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक और बात लिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो भगवान की कथाओं में क्यों नहीं लगता, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस रस का आस्वादन क्यों नहीं कर पाता, क्यों ये हरि कथा हमें भगवान की ओर नहीं खींचती। कुछ लोगों को खींचती है, कुछ को नहीं खींचती। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इसका क्या कारण है। वो ये कहते हैं कि जो लोग भगवान की कथाएं नहीं सुनते, जो लोग भगवान की इन लीलाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, उनके साथ क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन कर मन इन सन नहीं राता
ते जन वंचित किए विधाता, जिनका भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में जो अनुरक्त नहीं होते, जिनका मन नहीं लगता, जिनको भगवान से अनुराग नहीं होता, उनका क्या होता है? ते जन वंचित किए विधाता, उनको विधाता ने भगवान की भक्ति से वंचित कर दिया, उनको भाग्यहीन बना दिया, है ना? चाहे इस जगत के नापदंड में वो लोग स्वयं को भाग्यवान कहते रहे, लेकिन वास्तविकता जो है वो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दी है। वो ये कहते हैं कि जिसके पास इस जगत का सब कुछ है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, वो भाग्यहीन है, क्योंकि उनको वंचित कर दिया गया विधाता के द्वारा। ते जन वंचित किए विधाता। ठीक। तो चलिए, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया है, कीर्तन किया है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, जब चारों भाई जो है कुमार अवस्था के हो गए, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, तो उनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। ठीक। ये संस्कार जो है ये हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। जैसे ही कुमार अवस्था होती है वैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि गुरु जी ने किया, माता पिता की उपस्थिति में किया, और जब यज्ञोपवीत हो गया तो उसके बाद अगला जो यहाँ पर होने वाला है वो ये है कि अब चारों भाइयों को गुरु गृह भेजने की तैयारी की जाएगी। ठीक है। गुरु गृह में जाकर वो सब जो शिक्षाएं हैं, जो कलाएं हैं, वो सीख कर आएंगे। अम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए। ठीक। देखिए, अब बात ये आती है कि भगवान जो है वो विद्या पढ़ने गए। हम्म। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। कि जो चारों वेद हैं वो तो ये समझिए उनके श्वास में बसते हैं। पूरा का पूरा जगत, ये वेदों का ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? स्वयं भगवान से ही तो मिला है। तो अब जब हम ये कहते हैं कि सब वेदों के, सब ज्ञान के जो देने वाले हैं वही श्री भगवान जो है, वो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अब जब ये सुना तो बहुत भारी कौतुक हुआ, बहुत हैरानी की बात है, अचरज की बात है कि भाई ये वहां क्या पढ़ने गए हैं। लेकिन भगवान जो है एक नर्वत लीला कर रहे हैं, है ना? नर्वत लीला में भगवान ये दिखाते हैं हमारे लिए एक एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हम्म, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक। इसलिए वो गुरु गृह में जाएंगे, गुरु गृह में जाकर वो क्या क्या सीखेंगे, आ, उसके लिए हम आगे चलते हैं। जब वो गुरु गृह में उनका प्रवेश होता है, महल से विदा ले ली है, गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर लिया है, वशिष्ठ जी और अरुंधति जी जो है वो उनका स्वागत करते हैं। वशिष्ठ जी खड़े हुए हैं। आज वशिष्ठ जी की प्रसन्नता का कोई ठोर नहीं है। और हो भी कैसे? हम पहले भी सुन चुके हैं कि वशिष्ठ जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के समय से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कब से वो इस दिवस की प्रतीक्षा में है। यही वह दिवस है जिसके लिए वो लाखों करोड़ों जन्मों से यहाँ पर इस धराधाम पर टिके हुए हैं कि एक दिन प्रभु आएंगे और उनको प्रभु के दर्शन होंगे। दर्शन तो उनको दशरथ जी के महल में भी होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अब हो रहे हैं। वहां पे तो बड़ी सारी कठिनाइयां होती हैं। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर चले जाते हैं। वशिष्ठ जी को अपना ध्यान जो है दूसरी बातों पर भी लगाना पड़ता है। वो भी इनके लिए एक तप के बराबर है ना? तो चलिए, वो भी वशिष्ठ जी करते हैं, लेकिन आज आज तो उनके आश्रम में रहने के लिए आ रहे हैं। आज तो उनके गुरुकुल में भगवान जो है केवल उन्हीं की शरण के लिए आ रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। अरुंधति जी जो हैं वो बच्चों को देखती हैं तो उनके मन का जो वात्सल्य है वो उमड़ उमड़ कर आता है। इतना ममत्व आ जाता है अरुंधति जी के हृदय में। देखिए, वृद्ध अवस्था में अरुंधति जी, लेकिन जब ये चारों बालकों को देखती हैं जो अभी इस वक्त 7-8 वर्ष के हैं, तो इतना प्रेम आता है कि उनके आंचल में दूध उतर आता है। बहुत गले से लगा के उनको बहुत स्नेह करती हैं। उसके बाद उनको लेके जाती हैं गैया के पास। गैया आप सब जानते हैं, वशिष्ठ जी की जो गैया है वो भी बड़ी विशिष्ट है। हर रोज सुबह महल में इनकी पूजा होती है। नंदिनी इनका नाम है। नंदिनी जी स्वागत करती हैं। नंदिनी जी भी भगवान का वैसे ही स्वागत करती हैं।
अपना जो ममत्व है गैया के दूध के रूप में प्रकट करती हैं। भगवान जो है दूध का आचमन करते हैं, गैया की पूंछ को अपने सर पे लगाते हैं और चारों भाई जो है गैया की परिक्रमा करके उनके प्रणाम करते हैं। उसके बाद उनका चारों भाइयों का जो है शिक्षण की जो विधि है वो शुरू होती है। जो परंपरा है गुरुकुल की वो ये परंपरा है कि जब भी राजकुमार आएंगे तो अपने राजसी वस्त्र जो है वो सौंप देंगे गुरु माँ को, और गुरु माँ क्या करेंगी अपने हाथों से बनाए हुए वलकल वस्त्र जो है, एक किस्म से स्कूल की यूनिफॉर्म, गेरुए रंग के वलकल वस्त्र जो है वो विद्यार्थियों को देती हैं। तो चारों भाइयों को दिए जाते हैं। चारों भाई जो है वो वलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं। जी, अब वशिष्ठ जी के आश्रम में देखिए एक कथा है, आगे जाके जब विश्वामित्र जी का आगमन होगा तो इस कथा के बारे में और विस्तार किया जाएगा। लेकिन अरुंधति जी के बहुत पुत्र थे। विश्वामित्र जी के साथ जब युद्ध हुआ तो वो चले गए। उसके बाद एक उनका और पुत्र थे शक्ति नाम से, उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनकी जो पत्नी है अम, वशिष्ठ जी की जो पुत्र वधु हुई, उनको लोग कहते हैं अदृश्यंती। उसका मतलब ये है वो किसी को नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती, जब उनके पति ने शरीर छोड़ दिया था तब से वो किसी से मिलना जुलना नहीं रखती। लेकिन आज वो भी जानती हैं कि भगवान हमारे घर में गुरु ग्रह में प्रवेश हुआ है। आज अदृश्यंती जी जो है वो अदृश्य नहीं होती, वो दर्शन देती हैं, सबको देखती हैं। वो भी चारों बालकों को देखकर उनका भी बड़ा स्नेह उमड़ता है, वो भी बहुत स्नेह प्रदान करती हैं। आज उनको भगवान के दर्शन हुए। आ, स्वयं को कृतार्थ मानती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं मन ही मन कि उनके जो पुत्र हैं उनको भी भगवान अपनी कृपा का पात्र बनाए। देखिए जो अदृश्यंती जी की बात हो रही है, इनके पुत्र हैं पराशर जी। पराशर जी के पुत्र हैं वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। भगवान जब स्वयं, देखिए भगवान राम तो अभी आए ही है ना। अम, भगवान राम के साथ क्या है, एक और बात हमें यहाँ समझने वाली है कि भगवान राम को हमारा जो भक्त समाज है वो संकोची ठाकुर के नाम से बुलाता है। ठाकुर मतलब भगवान सबके मालिक, है ना। लेकिन संकोची, थोड़े से शाई हैं, थोड़े से शर्मीले ठाकुर हैं हमारे। तो अब यहाँ पर शर्मीले तो होंगे ही, क्योंकि भगवान यहाँ पर आए हैं अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को प्रकट करने के लिए। ये उनकी लीला है ना। तो संकोची ठाकुर हैं, सबके प्रेम का जो है वो उसके बदले में अपना प्रेम दिखाते तो हैं, लेकिन एक मर्यादा में रह के। हम्म? अब मर्यादा में रहते हुए उनको अरुंधति माँ का जो वात्सल्य है वो भी ग्रहण करना है। इसलिए जब अरुंधति जी जाती हैं देखने के लिए कि भाई चारों भाई सो गए या नहीं सो गए, तो देखते हैं चारों भाई बहुत उदास हैं। तो कारण पूछती हैं तो सीधे सीधे तो नहीं बताते, फिर सकुचा कर वो बताते हैं कि हमें माँ की याद आ रही है। देखिए भगवान जो है है तो लीला पुरुषोत्तम, लेकिन माँ चीज ही ऐसी है कि वो बता ही देते हैं कि हमें माँ की याद आ रही है। अरुंधति जी सबको अपनी गोदी में लेती हैं, उनको लोरी सुना सुना कर, उनको थपकी थपकी देकर बड़े प्यार से बड़े स्नेह से उनको सुलाती हैं। और उसके बाद 64 दिन तक, क्योंकि भगवान 64 दिन तक रहे ना वहां उनके आश्रम में, तो 64 दिन तक प्रतिरोज जब भी बच्चों के सोने का समय होता था तो अरुंधति जी इसी प्रकार से माता का स्नेह देकर उनको थपकी दे देकर उनको सुलाती थी। तो ये भगवान का एक भाव है, एक भगवान का स्टाइल है कि किस प्रकार से सबको अपनी भक्ति जो है प्रदान कर देना, है ना। जब अरुंधति जी को लगा कि ये तो मेरे प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो उनको भी अपने मन में इच्छा है कि मैं उस प्रेम को और भी ज्यादा प्रकट कर पाऊं। अदरवाइज उनको भी संकोच था, है ना। तो ये अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं, तो ये है जब वो लीला पुरुषोत्तम बनकर आते हैं जो है ही स्वयं भगवान कृष्ण, तो फिर तो कोई लिमिटेशन रखते ही नहीं है ना। आप लोगों को याद भी होगा कि ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने क्या किया था। ब्रह्मा जी ये देखने के लिए कि भाई ये असली ठाकुर हैं कि नहीं है, भगवान के ग्वाल बालों को लेकर चले गए थे। भगवान जिन छोटी छोटी बच्चियों को बछड़ों को चराने के लिए आए थे उनको भी लेके चले गए। एक्चुअली ये भी हुआ तो भगवान की मर्जी से ही हुआ, भगवान की इच्छा से ही हुआ। उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने रूप का विस्तार कर लिया, सब ग्वाल वालों का रूप ले लिया, सब बछड़ों का रूप ले लिया, और प्रत्येक घर में पहुंच गए। ब्रज के घर घर में भगवान पहुंच गए। क्यों? ब्रज में रहने वाली हर माता के मन में ये इच्छा थी कि काश कृष्ण जो है मेरी संतान होते, काश कृष्ण जो है वो मेरा बेटा होता।
काश कृष्ण को मैं गोदी में लेकर अपना दूध पिलाती, काश कृष्ण को लेकर मैं डांटती, उससे लाड करती, उसने स्नेह करती, अपने प्यार का प्रदर्शन करती। तो इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इतने सारे रूप ले लिए और घर घर में पहुंच गए। और वहां तो ब्रज की मैयाओं के तो गोदी में जबरदस्ती चढ़ जाते थे, है ना, उनके हाथ से छीन के खा लेते थे। क्यों? क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। यहाँ तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं ना, इसलिए ये सब नहीं कर सकते। तो भी अरुंधति जी पर कृपा करने के लिए वो इस प्रकार का लीला करते हैं, जिससे अरुंधति जी को भी अपना जो वात्सल्य है वो दिखाने का एक प्रकार से अवसर मिलता है। चलिए, उसके बाद अगले दिन से उनकी विद्या जो है वो शुरू हो जाती है। 64 दिन हमने बताया कि भगवान वहां रहे, 64 प्रकार की विद्याएं हैं जो भगवान ने सीखी। पिछले जन्म की जो विद्याएं थी वो सही में विद्या थी, वो आजकल के एजुकेशन सिस्टम की तरह फ्रॉड नहीं है। आजकल का एजुकेशन सिस्टम तो आपको केवल एक अहंकार ही सिखा सकता है और ऐसी चीज सिखा सकता है जो आपके चरित्र का निर्माण नहीं करती, केवल आपको ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करने का एक मार्ग दिखा देती है ना। चरित्र का कहीं निर्माण तो होता ही नहीं है। उन दौरान जो विद्याएं सिखाई जाती थी वो ऐसी सिखाई जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर रहे, है ना। उसको चिकित्सा की विद्या सिखाई जाती थी, व्याकरण सिखाया जाता था, ज्योतिष, वास्तु, वाक कला, पाक कला, कृषि, वाणिज्य, अस्त्र शस्त्र, सब चीजों के बारे में पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा जो कोर्स है, वैसे तो वशिष्ठ मुनि जो है कई सालों में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भगवान आए हुए हैं और भगवान के विस्तार जो है उनके भाई वहां पे आए हुए हैं, तो ये तो जैसे ही जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विद्या जिस भी दिन वो पढ़ाना चाहते हैं, उसी दिन वो विद्या जो है वो मूर्तिमान स्वरूप में वहां पे प्रकट हो जाती है और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के चरणों में शरण लेने लगती हैं। इसका मतलब यहाँ वशिष्ठ जी विद्या का नाम लेते हैं और भगवान जो है उस विद्या को ग्रहण करते जाते हैं। हम्म। और अभी हमने सुना कि जो भी विद्याएं हैं वो मूर्तिमान रूप लेकर प्रकट होकर भगवान के चरणों में शरण लेने लगती हैं। लेंगे ही, क्यों शरण लेंगे? देखिए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या वधु जीवनम। जो भी विद्या है उनका ध्येय क्या है? उनका ध्येय केवल और केवल भगवान की सेवा करना है ना। जो हमने कहा विद्या वधु जीवनम, ये श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, शायद आपको याद भी होगा। वहां पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने और कुछ नहीं दिया, केवल और केवल उन्होंने 8 जो अष्टकम है वो दिए हैं। उसमें पहले में वो बताते हैं चेतो दर्पणम मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम, सर्वात्मत्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो विद्या वधु जीवन का मतलब ये हो गया कि विद्या जो है उनके जो पति हैं, कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही उनके पिता पति हैं, भगवान श्री राम ही उनके पति हैं। इसलिए सारी विद्याओं का अगर कोई ध्येय है तो केवल केवल ध्येय यही है कि भगवान की सेवा की जाए। मान लीजिए किसी को चिकित्सा की विद्या आती है तो उसका सेवा करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? वो भक्तों की सेवा करे, भक्तों का कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो अपनी विद्या के द्वारा उनकी सेवा करे। कोई व्याकरण समझता है, कोई वाक कला में पारंगत है, तो वो ये सोचे कि जो भगवत तत्व है, जो वेदों का सार है, उसको समझने के बाद वो अपनी वाक शक्ति के द्वारा उसको जन जन में प्रचारित करे, उस कला को, उस विद्या को भगवान की सेवा में लगाए। कोई पाक कला में माहिर है, मान लीजिए कोई प्रसाद बहुत अच्छा बनाता है, भोगा, तो भोग बनाकर ठाकुर जी को धराए, ठाकुर जी को पधराकर उनको पवाए, उसके बाद सब लोगों में वितरण करे। ये हुआ भगवान सेवा। पाक कला इसलिए नहीं है कि अपनी शेखी बगाड़ने के लिए, स्वयं की बड़ाई लूटने के लिए नहीं। अगर किसी के पास ज्योतिष का ज्ञान है तो उनको बताया कि देखिए ज्योतिष का ज्ञान, इसका मतलब ये है कि भगवान है, भगवान है तभी तो आपके पैदा होते ही भगवान ने सिस्टम बनाया है कि आपके जीवन में क्या कठिनाइयां आएंगी और क्या प्रसन्नता का कारण बनेगा, वो ज्योतिष आपको बता सकता है। वास्तु का ज्ञान हो गया, अस्त्र चलाने का, शस्त्र चलाने का ज्ञान हो गया। इनका ध्येय यही होना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाए, है ना। तो देखिए ये सब लीलाएं हैं। वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं, अम, भगवान जो है वो सीख रहे हैं, सीखने या यूं समझिए कि सीखने का अभिनय कर रहे हैं। तो चलिए जो भी था, धीरे धीरे करके जो 64 जो दिन है वो पूरे हुए हैं।
गुरुजी ने समाचार भिजवा दिया है दशरथ जी को कि भाई हमारी जो विद्या है वो पूर्ण हुई। दशरथ जी आए हैं, सब रानियां उनके साथ आई हैं। दशरथ जी मिलते हैं राजकुमारों से, राम जी से कहते हैं कि देखिए, सब चारों भाइयों से कहते हैं कि देखिए आपके जो गुरु जी हैं उन्होंने आपको इतनी सारी विद्याएं दी हैं, अब हमारा धर्म है उनको गुरु दक्षिणा देना, है ना। तो राम जी कहते हैं कि हाँ, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें गुरु माँ से भेंट करनी है। गुरु माँ से भेंट क्यों करनी है? गुरु माँ से हाँ भेंट तो करनी है, लेकिन ये खास इस अवसर पर भगवान ने क्यों कहा है, देखिए सुनते हैं। हमने पिछली बार ये सुना कि भगवान ने केकई जी से कहा कि आप मुझे एक वर दीजिए। भगवान ने वचन ले लिया कि जब भगवान बड़े होंगे तो क्या होगा। भगवान जब बड़े होंगे तो भगवान ने ये कहा कि हम वन में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि केकई जी वरदान मांगेंगी दशरथ जी से। दशरथ जी से वरदान मांगेंगे और ये कहेंगे कि ये रांची वस्त्र में नहीं जाएंगे। कैसे वस्त्रों में जाएंगे? आप सुनिए हो क्या रहा है यहाँ पे। राम जी जो है गुरु माँ के पास जाते हैं, बहुत ही मार्मिक भेंट है। अरुंधति जी उनको गले से लगा लेती हैं, चारों भाइयों को। उनको राजसी वस्त्र जो है वो पुनः लौटाती हैं। चारों भाई जाते हैं, राजसी वस्त्र धारण करते हैं, वलकल वस्त्र लेकर वो आ रहे हैं। अरुंधति जी हाथ बढ़ाती हैं वलकल वस्त्र वापस लेने के लिए, क्योंकि नियम है गुरुकुल का कि जब गुरुकुल को छोड़ेंगे तो वलकल वस्त्र जो है वो वापस देंगे। चारों भाई जो है गुरु माँ से लिपट कर रो रहे हैं, विदा ले रहे हैं, जाने को हैं। तो राम जी एक विनती करते हैं। राम जी ये कहते हैं अरुंधति जी से कि गुरु माँ, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अरुंधति जी कहती है आप मेरे प्राण मांग लो। वो कहते नहीं, आपके प्राण तो नहीं, लेकिन हम आपसे एक आपकी प्रिय वस्तु मांगेंगे। बोले वो क्या? बोले ये वलकल वस्त्र हम ले जाएं। अब अरुंधति जी सोच रही थी कि भगवान तो चले जाएंगे, उनकी एक निशानी मेरे पास रह जाएगी, ये वस्त्र। वो वस्त्र भी भगवान ने मांग लिए। तो अरुंधति जी सोचती हैं कि इसमें भगवान की जरूर कोई लीला रही होगी। भगवान को वो वस्त्र जो है वापस कर देती हैं। चारों भाई जो है वो भगवान की परछाई हैं, वो भी अपने अपने वस्त्र ले लेते हैं और अरुंधति जी से विदा लेते हैं। अब ये चारों भाइयों ने जो वलकल वस्त्र लिए हैं, इनको महल में ले जाके वो संभाल के रखेंगे। एक दिन आएगा जब केकई जी दशरथ महाराज से अपने वर मांगेंगी। एक दिन आएगा जब दशरथ महाराज उनको वचन देंगे कि हाँ मांगिए, आपको क्या वर चाहिए मैं आपको देता हूँ। केकई जी उस दिन ये वचन मांगेंगे कि राम जी को संन्यास, ओ सॉरी, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना है। तो वनवास के लिए जाना है तो उनको वलकल वस्त्र चाहिए होंगे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी जाएंगे, उनको भी वलकल वस्त्र चाहिए होंगे। जब भरत और शत्रुघ्न वापस आएंगे और वो देखेंगे कि राम लक्ष्मण चले गए हैं, तो वो राजसी वस्त्रों का उसी क्षण त्याग कर देंगे। वो भी वलकल वस्त्र धारण कर लेंगे। ये वस्त्र उनके पास कहाँ से आए? ये वही वस्त्र हैं जो अरुंधति जी से लेकर चारों भाई जा रहे हैं। कोई मन में बोल नहीं रहा, लेकिन भगवान को पता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये वस्त्र लेकर वो वापस जाते हैं। वहां पर दशरथ जी खड़े हुए हैं वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से जाकर भगवान ये कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ है नहीं। आप मेरे गुरु भगवान के समान हैं, लेकिन फिर भी आप हम पे कृपा कीजिए और हमसे कुछ गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं आपसे क्या लूं, क्या मांगू? मेरी मन की सारी इच्छाएं तो आपने पूर्ण कर दी। इतने दिन आप मेरे साथ रहे, इससे बढ़कर, इससे मूल्यवान मेरे लिए कोई वस्तु है नहीं। भगवान फिर भी कहते हैं कि देखिए हमारी जो विद्या है वो पूरी नहीं होगी अगर आप कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगेंगे। तो वशिष्ठ जी वहां पर कहते हैं कि देखिए अगर आपको कोई दक्षिणा देनी ही है तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। और वो इच्छा ये है कि ये आपकी मनोहर छवि जो है मेरे हृदय में सदैव सदैव बसी रहे। हे भगवान राम, मेरी अगर इतिहास में कोई पहचान हो तो तुम्हारे नाम से हो। अगर मेरी कोई पहचान हो तो तुम्हारे नाम से हो। यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, लेकिन उनकी आवाज हमारे हमारे हृदय में उतर कर हमें ये कह रही है कि देखिए कितनी अच्छी बात है। क्यों ना हम भी यही सोचे, हम भी इन वचनों को, इस ध्वनि को अपने हृदय में कैद करके रख लें और बार बार हमारे हृदय में इसी की गूंज उठती रहे कि अगर हमारी कोई पहचान हो तो भगवान के नाम से हो। हमारी कोई पहचान हो तो हम जाने, लोग जाने कि हम कौन है। हम भगवान के दास हैं। जीवेरा स्वरूपा है कृष्णेरा नित्य दास। तो हम स्वयं को पहचाने पहले कि हम कौन हैं। हम हैं भगवान के दास। और फिर धीरे धीरे हम उस पहचान को साकार करें। अगर हमारी कोई पहचान हो तो भगवान के नाम के साथ हो।
इन शब्दों के साथ आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आप यहाँ पे आए, आज आपने हमें अपने आशीर्वाद से युक्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। अब हमारी रेगुलर क्लासेस वापस होंगी। पिछले वीक तो बहुत शुभ तिथियां थी, उनका हमने पूरा पूरा लाभ उठाया और हमने और भी ज़्यादा कथाएं सुनी। लेकिन अब हम राम कथा पर वापस आ रहे हैं, तो इस वीक हमारी कथाएं जो हैं वो रेगुलरली चलेंगी। उसके अलावा मेरे पास कई मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग एक सेवा देना चाह रहे हैं, वो ये है कि शिवरात्रि का जो शुभ अवसर आ रहा है उस दिन एक विशेष कथा का आयोजन किया जाए। जी, हम अपनी टीम के साथ इसको डिस्कस करके ज़रूर उसका पालन करेंगे। या तो मैं या हमारे कोई टीम में से कोई ना कोई शिवरात्रि के ऊपर कक्षा अवश्य करेगा, ताकि आप उसको पूर्ण लाभ उठा पाएँ। तो एक बार फिर से हमारे साथ आने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आज के लिए नहीं है तो हम इस क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे और आप सब लोगों का के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जय प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राधे। दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु, दंडवत जय श्री प्रणाम। राधे, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, हरे कृष्ण हम्म, प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले एक दंडवत प्रश्न प्रणाम। लेते हैं, हरे फिर कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। निशु रानी दीदी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है? जी जी माता जी, हरे दीदी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दीदी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अ, दीदी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, 7 तारीख को एकादशी है। जी, एकादशी मुझे लगता है बुधवार को है। क्या तारीख हो जाएगी? 7 तारीख हो जाएगी। क्यों दीदी, बुधवार की है एकादशी ना? हाँ जी, 6 तारीख को प्रभु जी, 6 तारीख को। 6 तारीख की है। 6 तारीख की है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था 7 की, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो कैलेंडर है वो 7 तारीख बता रहा है। जी देखिए, जो एकादशी की तिथि निकालते हैं उसकी कई विधियां हैं। हमारे यहाँ जो हाँ एकादशी की जी। तिथि निकालते हैं वो हम जो हमारा पूरा का पूरा नियम है वो सूर्य हाँ सिद्धांत जी। के हिसाब से चलता है। तो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो तिथि पड़ रही है वो बुधवार की पड़ रही है, इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है वो आप एक बुधवार को कीजिएगा। तो प्रभु जी, बच्चों की जी ठीक है दीदी। शिक्षाएं हरे कृष्णा ज्योति रामपाल दीदी, हरे कृष्णा। करोगे? हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, ये इन्होंने बताया कि जब वो अपने वलकल वही वाले वापस लेके आए आश्रम से, कि दोबारा जब उनको वनवास मिलेगा तब उनका वो पहनेंगे। अभी बताया आपने, है ना? जी तो वो वस्त्र जब वो आए वहां से तो उनको छोटे नहीं होंगे? जी देखिए, ये दिव्य वस्त्र हैं, ये वो वस्त्र हैं जो पहनेगा उसको वैसे ही आएंगे, पूरे अच्छा साइज के ही आएंगे। ये वो वस्त्र हैं अच्छा जो कभी मैले नहीं होंगे, ये वो वस्त्र हैं अच्छा जो कभी फटेंगे नहीं, है ना। अच्छा। इनको ठीक। वशिष्ठ जी की पत्नी ने बनाया है। ये हमारे दुकान से मिलने वाले वस्त्रों से थोड़ा डिफरेंट भिन्न है, ठीक है, ठीक। है ना। जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। जय जी श्री धन्यवाद। कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा रितु सोलंकी दीदी, हरे कृष्णा। जी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा रितु दीदी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत दीदी। प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। हाँ जी। प्रभु जी, सॉरी, मैं कल परसों आपने जो केकई माँ की कथा सुनाई थी कि उन्होंने वचन के बारे में, राम जी ने उनको बताया था कि आपने वचन लेने हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर पूछना था कि उस टाइम कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए नहीं पूछ पाई थी, तो पूछ सकती हूँ अभी मैं प्रभु हाँ जी? पूछिए पूछिए। हाँ जी। जैसे केकई माँ को उन्होंने राम जी भगवान जी ने बताया, तो प्रभु जी उनको पता था, तो फिर उनके बाद भी उन्होंने वो क्यों वचन लिया? मतलब हमें तो ये पता था कि उन्होंने, जो उनकी दासी थी, उन्होंने वचन लेने के लिए बोला था, तो पहले ही राम भगवान जी बता चुके थे उनको।
जी बिल्कुल, बचपन में ही बता दिया था। केकई जी को बताया था कि भाई ये आपको बड़े होके आपको ये करना है, ये सेवा मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि आपका मेरे प्रति जो स्नेह है वो सबसे ज्यादा है, आपका जो प्रेम है तो वो सबसे केकई ज्यादा माँ है। को पता था कि भगवान है ये? जी जी, आज की कथा आप थोड़ा लेट आपने लगता है ज्वाइन की, हमने वो भी क्लियर किया। उसके बाद भगवान ने केकई जी को भुला दिया कि ये घटना हुई, है ना। क्योंकि अगर केकई जी को याद रहता तो वचन तो केकई जी ने दिया हुआ था, लेकिन शायद वो याद रखकर वो बोल नहीं पाती अपने मुंह से, है ना। इसलिए भगवान ने उनको भुला दिया, उनसे अनुमति ली और भगवान ने उनको अपनी लीला में नियुक्त कर दिया कि भाई ये पाठ आपको करना है। आपने हाँ कर दी है, अब ये कैसे होगा वो भगवान ये कहते हैं कि उसका उत्तरदायित्व मैं लूंगा। वो कहते हैं ना कि अभी आप भूल जाओगे लेकिन समय आने पर आपको याद दिलाने की जो जिम्मेवारी है वो भी मेरी है। तो भगवान याद दिलाएंगे, कैसे याद दिलाएंगे? सरस्वती जी के द्वारा। सारे देवता जो हैं वो ये कहेंगे कि भाई भगवान को तो जाना है, वहां पर वनों में जाना है, कितने भक्तों का वो दर्शन देने हैं उन्होंने और कितने असुरों से उन्होंने मुक्ति दिलानी है, ये तो महल से निकलेंगे ही नहीं। तो इसलिए फिर वो कहते हैं सरस्वती जी को कि आप किसी की बुद्धि फेरिए। सरस्वती जी को कोई मिलता नहीं अयोध्या में। अयोध्या का कोई व्यक्ति कैसे, मतलब इस मानसिकता वाला तो है ही नहीं ना, है ही अयोध्या। अयोध्या का मतलब है वहां पे युद्ध का कोई मतलब ही नहीं है, किसी का मानसिक तौर पर भी किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। तो वो देखती हैं कि एक वो लेडी है वहां पे जो बाहर से आई है, अयोध्या की नहीं है, वो है मंथरा। तो मंथरा को वो प्रेरित करती है। जो भी होता है वो भगवान की प्रेरणा से ही होता है, ऐसा नहीं है भगवान के साथ कोई बुरा हुआ। भगवान ने लीला के लिए सब लोगों को एक एक सेवा दे दी, है ना। इसको इस प्रकार से समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, आपने बताया ना, थोड़ा मैं कंफ्यूज थी। जी जी, हाँ। काफी लोगों को नहीं पता, काफी लोग जो भी जैसे देखते हैं कि कई जी के बारे में जो भी कहते हैं उनको थोड़ा ज्ञान के साथ कहना चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो हमने ये भी कह दिया था कि भाई पूरा जो रामचरितमानस है, रामायण है, केकई जी के बलिदान की कहानी है ना। आगे हम देखेंगे, कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वो पतित पावन कैसे हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, वो केकई जी की वजह से हुए, है ना। उन्होंने दर्शाया कि भाई जो पिता के वचन है उसका पालन करने के लिए पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। तो केकई जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। जी सोनल धन्यवाद। प्रिया दीदी। प्रणाम गुरुजी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि आश्रम से लौटते वक्त राम जी और उनके भाई तो अपने वल्कल वस्त्र ले आए थे, फिर सीता जी ने भी तो वल्कल वस्त्र पहने थे वनवास जाते समय, वो कहाँ से आए? जी, उनकी भी कथा आएगी आगे आगे। जी आ, चलिए, आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं कि सीता जी को जो वस्त्र, एक्चुअली जो दिव्य वस्त्र मिले थे वो हाँ उनको जी। अनुसुईया जी ने दिए थे। आगे आप देखेंगे कथा में सारा आएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है है, ना। धन्यवाद जैसे प्रभु जी। जैसे चारों भाइयों को तो दिव्य वस्त्र, अभी दीदी ने भी वही क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमने वो बताया कि वो दिव्य वस्त्र हैं, कभी मैले नहीं होते, कभी फटते नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं होती उनकी। तो सीता जी जब गई थी तब तो वलकल वस्त्र वो लेके गई थी, लेकिन वो जो दिव्य वस्त्र थे वो उन्होंने फिर अनुसुईया जी से लिए थे, सती अनुसुईया ने दिए थे उनको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साक्षी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने तुलसी की माला पहनी हुई है, उस पर श्री राधा नाम लिखा हुआ है। प्रेमानंद महाराज जी से सुना था कि जब हम नहाते हैं तो वो श्री राधा नाम नालियों में जाता है, तो क्या करें? जी अगर आपके मन में ये बात है तो फिर आप माला को चेंज कर लीजिए, है ना। उसको आप हाथ जोड़ के अपने मंदिर में रख दीजिए और आप नई माला पहन लीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक। अच्छा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, किसी और का प्रश्न नहीं है, किसी का हैंड रेज नहीं है, जी ठीक, तो फिर हम हम आज विराम का ये जो करते सत्र है हैं। उसको हम यहाँ पर फिर विराम देते हैं।
और कल की कक्षा में जी सुरेखा हरे दीदी कुछ कृष्ण पूछना चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज की क्लास में पूरी अटेंड नहीं कर पाई, लास्ट हरे में की है कृष्ण मैंने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी दीदी। मैंने आज की क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाई, मैं बाहर थी गई। अभी जस्ट जी मैंने थोड़ी थोड़ी देरी सुनी है कथा, तो इसके जी अकॉर्डिंग जी 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 रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप कल से प्रयास कीजिए कि आप पूरी सुन पाए तो आपको और अच्छा मैं लगेगा। सुनती रोज ही सुन लेती हूँ, पर प्रभु जी आज कहीं बहुत जरूरी जाना था। जी जी जी, कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। दंडवत प्रणाम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप सब लोग को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु।